Hi, welcome to Srajan India. Today is December 30th, 2019, Monday. Let us have a quick brief on today's newspaper. Look at this. विश्वेश तीर्था स्वामी इज नो मोर. ये कन्नड़ थे, ये द्वैत स्कूल से बिलोंग करते थे. द्वैत स्कूल है, इनको एस्टैब्लिश किया था माधवाचार्य ने. फाउंडर इज माधवाचार्य. अब ये जो द्वैत है ना, ये एक टाइप ऑफ फिलॉसफी है. फिलॉसफी स्कूल्स हैं. इंडियन फिलॉसफी की हिंदुज़म में ऑर्थोडॉक्स स्कूल में आते हैं संख्या, योगा, न्याय, वैशेषिका, मीमांसा एंड वेदांता. ये ऑर्थोडॉक्स स्कूल है. और हेट्रोडॉक्स में आते हैं चार्वाक, आजीविका, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म. अब ये जो द्वैत स्कूल है ये बोलता है कि डुअलिटी है. डुअलिटी, देयर इज़ वन गॉड एंड देयर इज़ वन इंडिविजुअल एंड सोल. सो विश्वेश्वर तीर्था जी बिलोंग करते थे द्वैत स्कूल से. नाउ लेट अस लुक एट दिस न्यूज़ आइटम. नेशनल फिल्म अवार्ड्स, इट इज़ एन हाईएस्ट अवार्ड गिवन इन दिस कैटेगरी. ये इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री देती है और इसमें एक गोल्डन लोटस दिया जाता है. एंड दिस वाज द 66th नेशनल फिल्म अवार्ड्स. ये फाल्के साहब की मेमोरी में दिया जाता है. फाल्के साहब 1872-1944, ही इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा. ये फाल्के साहब जो थे, इन्होंने पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र को बनाया था. सो अमिताभ बच्चन जी को अभी दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है फॉर 2018. नाउ लुक एट दिस न्यूज़ आइटम. एमपी गेट्स इट्स फर्स्ट एलिफेंट कॉलोनी इन बांधवगढ़ फॉरेस्ट. जो एलिफेंट्स होते हैं ये भी एक अफ्रीकन एलिफेंट्स हैं एंड वन इज़ एशियाटिक एलिफेंट्स. अफ्रीकन एलिफेंट्स बिगर होते हैं. उनका जो ईयर्स होता है दैट इज़ बिगर इन साइज. एंड जो हेड शेप होता है, हेड शेप इज़ लाइक स्लांटेड लाइक दिस. वेयर इज जो इंडियन एलिफेंट होता है, इनका हेड ऐसे एक स्लाइट ब्लिप आता है, देन इट गोज़ लाइक दिस. दे आर लिटिल बिट स्मॉलर इन साइज. जो अफ्रीकन एलिफेंट होते हैं उसमें मेल एंड फीमेल दोनों की टस्क होती है, जबकि इंडियन एलिफेंट्स में, एशियन एलिफेंट्स में जो मेल होते हैं उनका टस्क होता है. ओके, नाउ लुक एट दिस. जो एलिफेंट्स हैं दे बिलोंग टू शेड्यूल 1 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. देन 2010 में इन्हें हमने नेशनल हेरिटेज एनिमल डिक्लेयर किया था. 1992 में एक प्रोजेक्ट एलिफेंट आया था. द एम ऑफ दिस प्रोजेक्ट वॉज टू कंजर्व द पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट्स. एलिफेंट्स इंडिया में 12 स्टेट्स में मिलते हैं. कर्नाटका, केरला, असम, तमिलनाडु, उड़ीसा, मेघालय, उत्तराखंड, अरुणाचल, झारखंड, नागालैंड, छत्तीसगढ़, यूपी एंड वेस्ट बंगाल. एलिफेंट्स अभी न्यूज़ में इसलिए भी बहुत ज़्यादा हैं बिकॉज एलिफेंट्स का मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट इज़ ऑन राइज. Animals at a times when they try to, because they need a bigger area to roam around, when they try to cross a road or a railway track, then many often they get into an accident. So this was in news recently. So this was page number 1. This is page number 2. This is page number 3. Capital may welcome New Year with thunderstorm. What do you mean by thunderstorm? Thunder means गूंज and it is a storm. So light plus sound, this is thunderstorm. Now ये फॉर्मेशन कैसे होता है? देखो, this is a cloud. क्लाउड में स्मॉल स्मॉल आइस पार्टिकल्स होते हैं. इनका जब आपस में कोलिजन होता है तो एक चार्ज बिल्डअप हो जाता है. और ये चार्ज क्लाउड में सेपरेट ऐसे होता है कि जो ऊपर की तरफ होता है दैट इज़ पॉजिटिवली चार्ज, और जो नीचे टूवर्ड्स द ग्राउंड होता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं क्लाउड्स. अब ये जब सफिशिएंट चार्ज बिल्डअप हो जाता है तो एक स्पार्क जनरेट होता है और जिसको हम बोलते हैं लाइटनिंग. मोस्ट ऑफ द लाइटनिंग जो होती है वो इनसाइड द क्लाउड्स ही होती है. बट एट ए टाइम अगर हमने देखा कि जो ग्राउंड है, ग्राउंड में भी अगर पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप है कहीं पे, तो यहाँ से ये जो नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, और अगर रेनी वेट कंडीशंस है तो एक कंडक्टर मिल जाता है एयर के थ्रू और लाइटनिंग आ जाता है. सो ये जो लाइटनिंग होता है ये बेसिकली डिस्चार्ज ऑफ दीज स्टैटिक चार्ज है. और ये लाइटनिंग को हम अवॉइड करने के लिए हम लाइटनिंग कंडक्टर भी लगाते हैं, जिससे जो टॉल बिल्डिंग्स होती हैं वहाँ पे एक लाइटनिंग कंडक्टर होता है, वो इस चार्ज को ग्राउंड कर देता है अर्थ में लाके, और बिल्डिंग्स हमारी सेफ हो जाती है. सो दिस इज़ हाउ थंडरस्टॉर्म्स वर्क. नाउ
अच्छा, लाइट पहले आती है या साउंड पहले आता है? सी, लाइट पहले आती है बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इज़ हायर, साउंड उसके बाद में आता है। और जो साउंड होता है वो इसलिए जनरेट होता है बिकॉज हाई, ये जो इलेक्ट्रिसिटी होती है इसमें स्टैटिक चार्ज इतना ज़्यादा होता है कि एकदम से वैक्यूम टाइप सिचुएशन बनती है, कंप्रेस्ड एयर हो जाती है, देन आती है और वो एक बूम साउंड करती है, तो इसलिए ये थंडर क्रिएट होता है। ओके, नाउ पेज नंबर 4. Page number 4 is about night shelters. Then page number 5, look at this, red sand boa rescued in Madhya Pradesh, 5 nabbed. ये एक स्नेक है, ये स्नेक बहुत डिमांड में रहता है ये। इट इज़ अ नॉन पॉइजनस स्नेक, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन्स, कॉस्मेटिक्स एंड इन ब्लैक मैजिक। चाइना एंड ईस्टर्न कंट्रीज़ में इसका काफ़ी डिमांड है, तो इसकी स्मगलिंग होती है। इन 2 बॉडी का यू शुड नो अबाउट इट। जो पोचिंग होती है दैट इज़ ऑफ किलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। देन ट्रेड के लिए आप यू शुड नो अबाउट साइट्स। व्हाट इज साइट्स? साइट्स है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑन एंडेंजर्ड स्पीशीज, ये इंटरनेशनल NGO है। देन वन इज ट्रैफिक, ट्रैफिक इज फॉर वाइल्ड लाइफ एंड ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क। अब ये जो ट्रैफिक है ना, ये सावन के अंदर है। सावन है साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ एनफोर्समेंट नेटवर्क। सो द पर्पज ऑफ दीज 2 बॉडीज इज टू स्टॉप द इलीगल ट्रेड ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। नाउ पेज नंबर 6, पेज नंबर 7, look at this picture. This is tribal people from different hamlet in RA colony perform a traditional dance as part of RA Mahotsav to celebrate World Biodiversity Day in Goregaon on Sunday. ये जो RA का केस क्या है, ब्रीफली हम देखें तो RA बेसिकली एक फॉरेस्ट एरिया भी है, सोसाइटी भी थी। ये यहाँ पे मुंबई मेट्रो शेड का कंस्ट्रक्शन करना था। फॉर देट हमें बहुत सारे ट्रीज़ काटने का प्लान था सरकार का। देन इसके लिए प्रोटेस्ट हुआ और ये अभी हॉल्ट में है। सो दिस इज़ RA केस। Then this is hydropower plants likely in महादई बेसिन। महादई रिवर कर्नाटका में होती है। जब ये गोवा पहुंच जाती है तो इसका नाम होता है मांडोवी। ये टोटल 101 किलोमीटर है, वेस्टर्न घाट में ओरिजिनेट हो रही है एंड टूवर्ड्स अरेबियन सी फ्लो हो रही है। 35 किलोमीटर इज इन कर्नाटका, 76 किलोमीटर इज इन गोवा। अब जो महादई रिवर है इसका कर्नाटका प्लान कर रहा है कि जो दूसरी रिवर है मालप्रभा, उसमें डैम बना के महादई का जो वाटर एक्स्ट्रा है उसको मालप्रभा में ट्रांसफ़र करो और मालप्रभा से वो चला जाएगा कृष्णा में, बिकॉज मालप्रभा इज ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा। सो इसका गोवा अपोज करता है बिकॉज गोवा की जो 11 रिवर्स हैं उसमें ये मांडोवी ही फ्रेश वाटर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करती है। सो दिस वॉज पेज नंबर 7. देन दिस इज पेज नंबर 8. There is a news about honey trapping. Then page number 9. Page number 9 में 3 years on a mere 30% of पोषण funds used. एक मिशन आया था नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन में हमें 3 चीज़ को टारगेट करना था, माल न्यूट्रिशन, स्टंटिंग एंड वेस्टिंग। माल न्यूट्रिशन मीन्स जो चिल्ड्रन होते हैं उनको प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा है और जो वो फूड है वो क्वालिटी नहीं है, न्यूट्रिटिव नहीं है, सो उनमें मॉल न्यूट्रिशन हो रहा है। स्टंटिंग मीन्स उनका हाइट नहीं बढ़ रहा है अकॉर्डिंग टू एज। वेस्टिंग मीन्स वो बहुत दुबले पतले हो रहे हैं। तो इन सब को डील करने के लिए एक नेशनल न्यूट्रिशन मिशन आया था। ये जो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है इसका अभी 3 साल हो गया है, बट दिस न्यूज़ आर्टिकल टेल्स कि अभी तक इसके जो फंड्स हैं वो प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हुए हैं। लेट अस रीड दिस। द पोषण अभियान, द सेंटर्स फ्लैगशिप प्रोग्राम, इज एम टू इम्प्रूविंग न्यूट्रिशनल आउटकम्स अमंग प्रेग्नेंट women, lactating mother and children by reducing the level of stunting, underweight, anemia मतलब low of iron, low birth weight, low of hemoglobin, low birth weight by 2022। ये हमें 2022 तक कम करना था। इट इज़ meant to benefit more than 10 करोड़ people and was launched after a cabinet decision on 2017। टोटल बजट इतना था। अब इसका जो 50% था वो बजटरी सपोर्ट में, विच इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 60:40 बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स, और 90-10 है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में और 100% है यूटी में। मींस इसका जो 100 यूनिट बजट है इसका जो 50 है वो सरकार देगी और जो 50 है वो आएगा वर्ल्ड बैंक से। अब इस 50 में भी 60:40 रहेगा नॉर्मल स्टेट्स में, 90:10 रहेगा नॉर्थ ईस्ट स्टेट में और 100% रहेगा आपका
यूनियन टेरिटोरीज में। द रिमेनिंग 50% इज़ फ्रॉम वर्ल्ड बैंक एंड अदर मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स। तो इधर इन्होंने ये बात किया है कि मिज़ोरम इज़ डूइंग वेल बट रिलेटिवली मोस्ट ऑफ द स्टेट्स आर नॉट डूइंग वेल। और ये पोषण अभियान बहुत एसेंशियल है बिकॉज दिस इज़ अबाउट द फ्यूचर, बिकॉज ये चिल्ड्रन, मदर और इन सब के लिए हेल्दी इंडिया के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नाउ लुक एट दिस, CAPF जवान्स विल गेट 100 days लीव। ये जो होती है ना, ये पैरामिलिट्री होती है। पैरामिलिट्री एज सच कहीं पे डिफाइन नहीं है, एक जगह पे डिफाइन नहीं है, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं दी है। बेसिकली हम देखें तो असम राइफल्स और जो स्पेशल फोर्सेस होती है, असम राइफल्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को देती है रिपोर्ट, और स्पेशल फोर्सेस होती है ये रॉ रिसर्च एनालिसिस विंग को सब रिपोर्ट करती है। इसके अलावा जो सेकंड ब्रांच होती है वो होती है CAPF, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। अब इनमें ये सारी चीज़ें आ जाती है, CRPF, BSF, ITBP, CISF, SSB, और ये भी होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करते हैं। तो गॉट इट, पैरामिलिट्री में असम राइफल्स एंड स्पेशल फोर्सेस, CAPF में CRPF, BSF, ITBP, CISF एंड SSB। तो इधर कुछ नए प्रोविजंस है कि CRPF पर्सनल वाइल दे टेक केयर ऑफ द बॉर्डर्स, इनको 100 days का लीव मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिलेगा। द आइडिया इज़ टू मेक लाइफ बेटर बिकॉज दे आर वर्किंग इन वेरी डिफिकल्ट कंडीशंस। नाउ दिस इज़ अबाउट नेवी। नेवी प्लान्स 24 सबमरीन्स टू स्ट्रेंथन इट्स फ्लीट। नेवी की प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो स्टॉक है वो काफ़ी पुराना है, ओवर 25 years ओल्ड है। मेजॉरिटी ऑफ द कन्वेंशनल सबमरीन्स आर ओवर 25 years ओल्ड। 13 सबमरीन्स एज बिटवीन 17 and 32। अभी जो 6 प्रोजेक्ट 75 सबमरीन्स हैं मजेगांव डॉक मुंबई में बन रही हैं। अब हम सबमरीन्स देखें तो इंडिया में 2 टाइप की सबमरीन्स हैं। एक है न्यूक्लियर सबमरीन्स, न्यूक्लियर में अरिहंत है और चक्र है। अरिहंत इज इंडिजिनस एंड चक्रा रशिया से हमने लीज पे ली है। और ट्रेडिशनल सबमरीन्स होती हैं, ये डीजल इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड होती हैं। इसमें 3 क्लासेस हैं, एक है कलवरी, दूसरी है सिंधु घोष एंड तीसरी है शिशुमा। ये कलवरी फ्रांस के कोलैबोरेशन से बन रही है, सिंधु घोष इज़ फ्रॉम रशिया एंड दिस शिशुमार इज़ फ्रॉम जर्मनी। जैसे आप नाम सुनते हो ना, खांडेरी, दीज आर ऑल कालवरी क्लास ऑफ सबमरीन्स। दिस इज़ अबाउट कैनाइन ब्रेव हार्ट कीप विजिल ऑन LOC। जो डॉग्स हैं वो माइंस एंड देन अटैक एंड देन स्निफिंग, पेट्रोलिंग, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड रहता है हमारी आर्म्ड फोर्सेस का, मेंस मोस्ट लॉयल फ्रेंड। स्पेशल स्किल्स होती है असॉल्ट हु अटैक्स द एनिमी, ट्रैकर हु ट्रैक्स मूवमेंट ऑफ द एनिमी एंड द एक्सप्लोजिव डिटेक्शन हु स्निफ एक्सप्लोजिव्स। ये नार्कोटिक्स भी डिटेक्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ सम ऑफ द केसेस जिसमें डॉग्स ने काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट किया है। सो दिस इज़ पेज नंबर 9। पेज नंबर 10 एडिटोरियल्स, इसमें अभी जो ऑनगोइंग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट NRC रिलेटेड इश्यूज़ हैं उसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और इनके बारे में एक रनिंग कमेंट्री दी है। देन दिस इज़ फॉर अ ह्यूमन एंड ऑटोनोमस पुलिस फोर्सेस। हमारी मोरल भी होनी चाहिए, एट द सेम टाइम उनमें ह्यूमन टच भी होना चाहिए। दिस इज़ वॉट ही हैज़ टॉक्ड अबाउट इन दिस आर्टिकल। नाउ दिस इज़ अबाउट आर्म्स एंड द मैन। इसमें जो इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी मीन्स इंडियन मिलिट्री, ये हमेशा से अपॉलिटिकल रही है अनलाइक अवर नेबर्स। सो दे हैव टॉक्ड अबाउट इट कि हमारी जो मिलिट्री फोर्सेस हैं दे आर वेरी प्रोफेशनल एंड दे आर अपॉलिटिकल। दिस हैज़ रिमेन्ड अवर एथोज सिंस इंडिपेंडेंस। अब ये गवर्नेंस इंडेक्स की बात करता है। मेकिंग स्टेट्स ऑन डिफरेंट पैरामीटर कैन इंसेंटिवाइज परफॉर्मेंस, मीन्स हम यहाँ पे गुड गवर्नेंस इंडेक्स की बात कर रहे हैं। इससे हम सारे स्टेट्स को क्या कर रहे हैं, रैंकिंग दे रहे हैं। ये ऐसा एक कॉन्सेप्ट आया था, नीति आयोग भी इस जो पॉलिसी थिंक टैंक है, बॉटम अप अप्रोच है, प्लानिंग कमीशन को इसने रिप्लेस किया है। नीति आयोग ने भी यही किया था कि हमारे पास एक तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होना चाहिए एंड द सेकेंड स्टेट्स के बीच में कंपटीशन होना चाहिए कि हु इज़ डूइंग बेटर। इससे एक बहुत हेल्दी ग्रोथ अचीवेबल होती है। अब इसमें ये बताया है कि इट्स स्ट्रेंथ हैज़ बीन द एबिलिटी टू एंश्योर स्टेबल एंड स्मूथ डिलीवरी ऑफ सर्विसेज विदाउट मच एडो। सो यहाँ पे क्या लिखा है कि तमिलनाडु यूजुअली
इज़ अ वेल टू डू स्टेट, ये हमेशा हर चार्ट्स में अच्छा परफॉर्म करता है और गुड गवर्नेंस इंडेक्स में भी एज एक्सपेक्टेड इसने अच्छा परफॉर्म किया है। देन सरप्राइजिंगली जो बीमारू स्टेट्स हैं जैसे बिहार, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन्होंने भी रिलेटिवली गुड गवर्नेंस इंडेक्स में बेटर परफॉर्म किया है। द की मैसेज इज़ दैट जो नॉर्दर्न स्टेट्स कैन कैच अप विद अदर्स इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इफ द पॉलिटिकल लीडरशिप शोज द विल टू ओवरकम हिस्टोरिकल ऑब्स्टेकल्स एंड स्टे फोकस्ड ऑन डेवलपमेंट। गुड गवर्नेंस इंडेक्स है, उसने इन कुछ पैरामीटर्स को नहीं इंक्लूड किया है, जैसे फार्मर्स की इनकम कितनी है, माइक्रो इरिगेशन है या नहीं है, वाटर कंजर्वेशन का क्या सिस्टम है और इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कितना है। और जो इंडिकेटर्स हैं जैसे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, इसको डिसप्रपोर्शनेट वेट मिला है इन सेक्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। तो इससे एक और चीज़ सामने आती है कि इंडिया इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स कंट्री, साइज़ बहुत बड़ा है एंड देयर इज़ वेरी डाइवर्सिटी। तो ये जो इंडेक्स होते हैं, डज दे टेल द ट्रू पिक्चर ऑफ द कंट्री? दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क, बिकॉज जो पैरामीटर्स हमने डिसाइड किए हैं किसी भी स्टेट की रैंकिंग को बताने के लिए, वो पूरे कंट्री में, इंडिया जैसी कंट्री में जो इतना डाइवर्स है, इट बिकम्स अ बिग टास्क और मैनी अ टाइम्स ये करेक्ट रिजल्ट्स भी नहीं बता पाते हैं। देन लेट अस टू द एडिटर, यहाँ एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है, वी मस्ट बी पेशेंट टू लेट द जुडिशरी प्रोनाउंस इट्स वर्डिक्ट ऑन द लीगैलिटी ऑफ द रीसेंट legislation as numerous petitions have been filed up by political parties. Let us not vitiate the atmosphere by offering all sorts of opinion on the matter, however knowledgeable we are, because this is a very sensitive matter and we should keep the peace, we should uphold the peace. Then इधर इन्होंने यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात किया है। सो दिस वॉज अबाउट द एडिटोरियल, दिस वॉज अ गुड आर्टिकल, गवर्नेंस इंडेक्स। पेज, नेक्स्ट पेज, इंडिया नीड्स अ बॉटम अप ग्रोथ मॉडल। देखो, एक है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट होने वाला था। ये जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट था, ये प्रपोज था एशिया और पैसिफिक इन दोनों के बीच में। एशियन कंट्रीज़ हैं 10 इन नंबर्स, ये एशियन कंट्रीज़ इसके पार्ट होते और थे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, देन चाइना, जापान, साउथ कोरिया। इसमें इंडिया भी पार्ट लेने वाला था, बट इंडिया ने फॉर टाइम बीइंग RCEP से पुल आउट किया है, वो उसने इसे ज्वाइन नहीं किया है। और रीज़न क्या बताया है, बिकॉज ये जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स होते हैं, ये जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स होंगे, ये जो हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स हैं, लोकल फार्मर्स हैं, इंडिजिनस पीपल हैं हमारे, इनके लिए ये डिसएडवांटेजियस रहेगा। नाउ यहाँ पे अरुण मायरा है फॉर्मर मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन। ही हैज़ सेड दैट until the needs of the country's small enterprises, farmers and poorest citizens are properly addressed, ये जब तक नहीं हो पाएगा तब तक RCEP ज्वाइन करना इट्स अ टास्क। Chinese exports would harm small producers and farmers. More than 70 years later, he has made a comparison कि चाइना ने भी 1949 में पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना बना था, इंडिया 47 में आया था, बट आफ्टर सिमिलर टाइम चाइना हमसे काफ़ी आगे निकल गया है। देन इन्होंने बात किया है पीपल सेंट्रिक पॉलिसीज़ की। पॉलिसीज़ जो होती है ना, जैसे हमने अभी इस एडिटोरियल में पढ़ा, ये इंडिकेटर्स से गवर्नड नहीं होनी चाहिए कि हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को ही एम्फेसाइज कर रहे हैं या फिर हम पर्टिकुलर पैरामीटर्स देख रहे हैं जो मोस्टली वेस्टर्न वर्ल्ड और वेस्टर्न इकोनॉमिस्ट ने डिसाइड किए हैं और वो इंडियन कंडीशंस एंड इंडियन पीपल में सूटेबल नहीं है एट टाइम्स। देन पॉलिसीज़ शुड बी पीपल सेंट्रिक। They need to make their policies people centric rather than growth centric, क्योंकि अगर people grow करेंगे तो nation अपने आप ही grow होने लग जाता है। Then he has made a commentary, people centric model जैसे दिल्ली गवर्नमेंट का है, स्कूल मैनेजमेंट कमिटी विद पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, टीचर ट्रेनिंग बजट्स हैव इंक्रीज्ड 5 folds, द परफॉर्मेंस ऑफ दिल्लीज गवर्नमेंट स्कूल। अब जो सरकारी स्कूल हैं वो प्राइवेट स्कूल से बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक्स की बात किया है। देन अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज़ को पाइप्ड वाटर देना है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हमें इम्प्रूव करना है, डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज़ करनी है ताकि ईज़ ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो। देन ही हैज़ सेड दैट मोर फ्री ट्रेड इज़ नॉट द आंसर। ये जो वॉशिंगटन कंसेंसस इकोनॉमिस्ट, ये एक टर्म
बनाया इन्होंने, वॉशिंगटन कंसेंसस इकोनॉमिस्ट हु कंटिन्यू टू एडवोकेट दैट मोर फ्री ट्रेड इज द सॉल्यूशन टू इंडियाज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ही हैज सेड दैट ये जो वेस्टर्न आइडियल्स हैं, वी कुड थिंक इंडिपेंडेंटली, वी कैन think independently and let Indian conditions, Indian people decide our foreign policy and economic policy. यहाँ पे लिखा है, while ease of doing business gauges health from a business perspective, ease of living should become the measure of the health of the whole system. Policy decision invariably require compromise between competing interests. Hence, Mahatma Gandhi's talisman provides a good test. The government should think of the need of the poorest citizens first. Reduce duties on imports benefit citizens as consumers. A citizen's more fundamental need is for a good job and a source of income to buy the imported goods. India urgently requires an employment and income strategy to guide its industry and trade policies. So idea is focus on the fundamentals. Then द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग द बियरर ऑफ बैड टाइडिंग, ये एक सेक्शन आता है फ्रॉम द रीडर्स एडिटर। इसका जो आर्टिकल होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है, इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी आर्टिकल, इसको हमेशा पढ़ना चाहिए। इसमें इन्होंने बात किया है कि जो चेंजिंग टाइम है, इस चेंजिंग टाइम पे न्यूज़ मीडिया एक तो डिजिटल फॉर्मेट आ गया है, देन आजकल जब से सोशल मीडिया आया है, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो जो रेगुलर प्रिंट मीडिया होता था वो इसको कॉप करने में बड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है। इन्होंने ये भी कहा है कि जो प्रिंट मीडिया है इसको अडॉप्ट करना चाहिए, द गुड थिंग्स ऑफ दिस न्यू जनरेशन मीडिया। एट द सेम टाइम यहाँ पे एक बात लिखी है, ही वॉन्टेड टू न्यूज़पेपर टू फॉलो द कार्ल सगन स्टैंडर्ड। ये जो है ना, ये बहुत बड़े इन्होंने स्पेस और इससे रिलेटेड काफ़ी अच्छे काम किए हैं इन्होंने, और ये ही इज़ अ वेरी पॉपुलर एंड नोन पर्सन, रेपुटेटेड पर्सन इन दिस फील्ड। Extraordinary claims require extraordinary evidence. ये astronomer came up with an aphorism. यहाँ पे इन्होंने बैलूनी डिटेक्शन किट बनाया है ऑथेंटिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। इन्होंने ये समराइज़ किया है कि जो जर्नलिस्ट होते हैं इस रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट में, इनको ये जो 9 बातें हैं ध्यान रखनी चाहिए। कंफर्म द फैक्ट्स, सेकेंड एनकरेज डिबेट, थर्ड रिमेंबर दैट अथॉरिटीज़ कैन बी रॉन्ग, develop more than one idea, try not to get overly attached to a hypothesis just because it is yours, quantify if there is a chain of argument, every link in the chain must work including the premise, not just one of them. Occam's razor, a rule of thumb, when faced with 2 hypotheses that explains the data equally well, choose the simpler one. Always ask whether the hypothesis can at least in principle be falsified. ये जो कुछ बातें हैं, these things should be followed by the journalist, and also when we post something in our personal capacity in social media. The biggest challenge for newspaper in a polarized environment is to create a public sphere where debate, doubt, argument and dissent lead to a more informed choices without being subjected to savage personal attack. कितनी beautiful lines हैं ये। While discernible vitriol flows from open sources, the quantitatively overwhelming maliciousness is generated in the encrypted messaging word. Is there an acceptable approach to deal with the encrypted word of toxic circulation without undermining the privacy of the individual? If a newspaper fails to be the bearer of impending bad tidings, who else will perform that democratic duty? इन अ वेरी ब्यूटिफुल वे ये आर्टिकल जो जर्नलिज्म की इथोस है और रेस्पॉन्सिबिलिटी है। देन ये जो डेटा पॉइंट है इसमें बताया है कि कितने डिटेंशन सेंटर्स इंडिया में अभी एक्टिव है। डिटेंशन सेंटर और जेल दोनों में डिफरेंस होता है, प्रिजन एंड डिटेंशन सेंटर्स में। ये जो आर्टिकल है ये पत्थलगड़ी केसेस के बारे में है। पत्थलगड़ी केस जो था वो था कि यहाँ पे जो झारखंड है, झारखंड में जो ट्राइबल्स हैं इनका हिस्टोरिकल इनके साथ ऑपरेशन हुआ है, तो इन्होंने कहा था कि हम केवल ग्राम सभा को ही मानेंगे, और इन्होंने एज अ कॉन्स्टिट्यूशन जो ग्राम सभा का आर्टिकल है उसको जगह जगह पत्थर पे गाड़ दिया, ज़मीन पे गाड़ दिया पत्थर को। दैट इज़ कॉल्ड पत्थलगड़ी केस। और इन्होंने बोला हम आउटसाइडर्स को यहाँ पे आने नहीं देंगे। जल जंगल जमीन, ट्राइबल्स, हिस्टोरिकल ऑपरेशन बाय आउटसाइडर started against government, planting a stone on ground, झारखंड, mutual understanding is what we need। अब ये जो पेसा एक्ट है 1996 का,
ये जो पेसा एक्ट है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया, ग्राम सभा, सोल गवर्नमेंट। तो जो पत्तलगढ़ी केस है ना, वो बोलते हैं कि पेसा 1996 को पूरी तरह इम्प्लीमेंट करो, विल नॉट अलाउ यू टू दिस अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हमें लोकल गवर्नमेंट चाहिए, ग्राम सभा की चाहिए। तो इन पे आ गए थे केसेस। अब जो न्यू गवर्नमेंट आई है वो ये केसेस को ड्रॉप कर रही है, पत्तलगढ़ी केसेस के। नेक्स्ट, पाकिस्तान टू होस्ट OIC मीट ऑन कश्मीर, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ये जो OIC एक बॉडी है, ये 1969 में फॉर्म हुई थी। इसमें 57 मेंबर्स भी थे। इस्लाम सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजियस ग्रुप है आफ्टर क्रिश्चियनिटी। 80% इसमें सुन्नी है, 15% शिया है एंड रेस्ट इज अदर्स। 180 करोड़ इज़ दी टोटल पॉपुलेशन। अगर देखा जाए कंट्री वाइज तो इंडोनेशिया में मैक्सिमम पॉपुलेशन है, और जो इंडिया है यहाँ पे है अराउंड 20 करोड़ पॉपुलेशन। बट सरप्राइजिंगली इंडिया इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दिस OIC। बट अभी रिसेंटली जो हमारी प्रीवियस फॉरेन मिनिस्टर थी, लेट सुषमा स्वराज जी, ये अभी OIC की एक मीटिंग को एड्रेस किया था इन्होंने। देन दिस इज़ अबाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस इज अ मस्ट टू सीक डैमेजेस। एक होता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, मतलब जो कानून है, फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट है, उसने एक प्रोसीजर बना दिया, आप उसको फॉलो करो। अब ये प्रोसीजर करेक्ट है या नहीं है, दिस इज़ नॉट ऑन टू यू, ये पार्लियामेंट के ऊपर है। सो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ बोलता है इनेक्ट द लॉ, वैलिड इवन इफ इट इज अगेंस्ट जस्टिस एंड इक्विटी। इसका जो जेनेसिस है वो UK में है। वेयर एज जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, ये थोड़ा लिबरल इंटरप्रिटेशन करता है। ये फेयर जस्ट जो प्रोसेस है उस पे ये एम्फेसाइज करता है। इसका जो डॉक्ट्राइन है वो USA से आया है। अब एक केस आया था कि इंडिया में हम प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। तो टेक्निकली तो हमारा प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, बट मनेका गांधी केस 1978 में आर्टिकल 21 का लिबरल इंटरप्रिटेशन हुआ था। तो अब ये माना जाता है कि हमारा प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, बट उसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इनहेरिट है, इम्प्लाइड है। सो आर्स इज़ अ मिक्स ऑफ बोथ। वी हैव DPSP, वी हैव फंडामेंटल राइट्स, एंड इनके बेसिस पे जो कोर्ट है वो किसी भी पार्लियामेंट के बने लॉ को अल्ट्रा वायर भी डिक्लेयर कर सकती है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमारा चेंज नहीं होना चाहिए। Now this is about Chief of Defence Staff. He can serve till 65, says the government. Tenure of the CDS post is however yet to be fixed. अब CDS एक नया अभी ब्रिंग किया है सो दैट हमारी जो ट्राई सर्विसेज है, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, इनमें कोऑपरेशन और इंटीग्रेशन आ सके। अब ये जो 3 सर्विसेज हैं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, ये रिपोर्ट करेंगे CDS को। CDS के लिए एक नया डिपार्टमेंट बना है, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, और CDS फिर देन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को रिपोर्ट करेगा। वी हैव मेड अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस CDS, हैव अ लुक ऑन दैट। दिस इज अ इंटरव्यू ऑन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। नाउ दिस इज पेज नंबर 14। दिस इज पेज नंबर 15, पॉइंट्स टू पॉन्डर। इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड बाइंग, चिट फंड्स, इंश्योरेंस स्कीम्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स। देन दिस इज द नेक्स्ट इज रिन्यूइंग अवर vows to Delhi, Red Fort, Old Delhi, Humayun Tomb, Nizamuddin Dargah, Bhuri और Buli, Central Ridge Reserve Forest, Lalkot, Qutub Minar, Metcalfe, Mahroli Archaeological Park, Firod Shah Kotla, Pir Ghalib Civil Lines, Qadim Sharif, and the Shrine of Hazrat Turkman Bayabani. Then this is page number 17. This is page number 18. Then there is page number 19, Education Plus. This is sports, and this is sports. This is sports, and this is sports. So thank you so much for watching today's video. Take care.